राम राम दोस्तों। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपका शरीर आपका है तो फिर आप कौन हैं? क्या आप यही शरीर हैं या इस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा? इसी सवाल का जवाब समझाने वाली एक बहुत सुंदर कहानी हमें श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। यह कहानी है एक ऐसे महात्मा की जिन्हें लोग देखकर साधारण और मूर्ख समझते थे, लेकिन उनके अंदर आत्मज्ञान का ऐसा प्रकाश था जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाए। उनका नाम था जड़भरत। जड़भरत पहले एक राजा थे। उन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया और भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें एक हिरण के बच्चे से बहुत मोह हो गया। धीरे धीरे उनका मन भगवान से हटकर उस हिरण में लग गया। मृत्यु के समय भी उनके मन में उसी हिरण का विचार था। कहा जाता है कि अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। इस अनुभव से उन्होंने समझ लिया कि संसार में मोह कितना शक्तिशाली है। अगले जन्म में उन्होंने निश्चय किया कि अब वे किसी भी चीज में आसक्त नहीं होंगे। वे बाहर से बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह रहने लगे। लोग उन्हें देखते और कहते, यह तो कुछ समझता ही नहीं, बिल्कुल जड़ जैसा है। इसी कारण उनका नाम पड़ गया जड़भरत। एक दिन की बात है। राजा रहुगुण अपनी पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी उठाने वाले सेवकों में एक व्यक्ति कम पड़ गया। इसलिए सैनिकों ने जड़भरत को पकड़ लिया और कहा, तुम भी पालकी उठाओ। जड़भरत चुपचाप पालकी उठाने लगा, लेकिन वह चलते समय बहुत सावधानी रखता था। रास्ते में अगर कोई चींटी या छोटा जीव दिखाई देता तो वह उसे बचाने के लिए अपना पैर रोक देता या रास्ता बदल देता। इससे पालकी बार बार हिलने लगी। राजा रहुगुण को बहुत गुस्सा आया। उसने जड़ भरत से कहा, तुम ठीक से पालकी क्यों नहीं उठा रहे? क्या तुम बहुत थक गए हो? जड़ भरत चुप रहा। राजा ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, लगता है तुम्हारे शरीर में बहुत कमजोरी है। इस बार जड़ भरत ने पहली बार राजा की ओर देखा और बहुत शांत आवाज में कहा, हे राजन, आपने जो कहा वह शरीर के लिए कहा है या मेरे लिए? राजा को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या मतलब? जड़ भरत बोले, आप कह रहे हैं कि मैं थका हुआ हूं, लेकिन थकता कौन है? यह शरीर। आप कह रहे हैं कि मैं पालकी उठा रहा हूं, लेकिन पालकी को उठाने वाला कौन है? यह शरीर। लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं तो वह आत्मा हूं जो इस शरीर में निवास करती है। राजा रहुगुण को लगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पालकी रुकवा दी और जड़ भरत के सामने आकर पूछा, अगर आप शरीर नहीं हैं तो फिर आप कौन हैं और आत्मा क्या है? जड़ भरत ने कहा, हे राजन, जिस तरह मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, उसी तरह आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वरूप नष्ट नहीं होता। बचपन में शरीर अलग था, युवावस्था में अलग हो गया और बुढ़ापे में फिर बदल जाता है। लेकिन जिसके कारण हमें इन सभी अवस्थाओं का अनुभव होता है, वह आत्मा वही रहती है। राजा ध्यान से सुन रहा था। जड़ भरत ने आगे कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह शरीर को ही अपना असली स्वरूप मान लेता है। फिर वह कहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख है। लेकिन जब मनुष्य समझ जाता है कि ये सब शरीर और मन की अवस्थाएं हैं और इनके पीछे एक चेतन आत्मा है, तब उसके अंदर से बहुत सा भय समाप्त होने लगता है। राजा ने पूछा, लेकिन आत्मा और परमात्मा का इससे क्या संबंध है? जड़ भरत बोले, हे राजन, आत्मा परम सत्य की ओर जाने वाली चेतना है। परमात्मा वह परम सत्य है जो सबके अंदर विद्यमान है। मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजता रहता है, लेकिन जब वह अपने अंदर झांकता है, अपने अहंकार और मोह को कम करता है और सत्य को पहचानने लगता है, तब उसे परमात्मा की अनुभूति की दिशा मिलती है। यह सुनकर राजा रहुगुण का अहंकार टूट गया। कुछ समय पहले तक वह राजा होने के कारण स्वयं को सबसे बड़ा समझ रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि राजा होना केवल शरीर और संसार की एक भूमिका है। असली पहचान इससे कहीं गहरी है। राजा ने जड़ भरत के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, आज आपने मेरा अभिमान तोड़ दिया। मैं समझ गया कि मनुष्य अपने शरीर और पद के कारण बड़ा नहीं होता। असली महानता तो आत्मज्ञान में है। दोस्तों,
इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने शरीर, धन, पद और नाम को ही अपना सब कुछ समझ लेते हैं, लेकिन हमारा शरीर बदलता रहता है। आज जो शरीर है, कुछ वर्षों बाद वैसा नहीं रहेगा, लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है, वही हमें जीवन का अनुभव कराती है। इसलिए हमारे धर्म ग्रंथ हमें अपने अंदर झांकने की शिक्षा देते हैं। जब मनुष्य केवल बाहर की दुनिया में परमात्मा को खोजता है, तो उसकी खोज अधूरी रह सकती है। लेकिन जब वह अपने अंदर के अहंकार, मोह और अज्ञान को पहचानना शुरू करता है, तब उसकी आत्मिक यात्रा शुरू होती है। यही जड़ भरत ने राजा रोगुन को समझाया था। शरीर हमारी पहचान नहीं है। शरीर तो आत्मा का एक माध्यम है, और आत्मा को पहचानने की यात्रा ही मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाती है। दोस्तों, अगर आपको आत्मा, परमात्मा और हमारे धर्म ग्रंथों की ऐसी सरल और ज्ञानवर्धक कहानियां पसंद है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वेद और पुराण वाणी को सब्सक्राइब जरूर करें।